बच्चों में अपनी बताता हूँ। पिछले संस्कार प्रबल थे। 10-12 साल उम्र में ही मालिक की विशेष चाह बन गई थी, पर रास्ता नहीं था कभी भी। ज्यादातर अकेला रहता था। खेत में जाता तो बैठ जाता, कई कई बार पशुओं के साथ जाना पड़ता था, छोटे थे जो। अकेला बैठ के और बहुत याद करता था दाता। अपने आप आंसू चल जाते थे। और इस उम्र में कौन जाना भगवान क्या होता है कैसा, पर पिछला संस्कार था वो ऐसा प्रेरित करता था, मैं रोक नहीं सकता था। अकेला ही उसकी याद में रोता रहता था। मार्ग सही ना मिलने से धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर नौकरी लगी या भूल पड़न लग गई थी। चाह तो इतनी रही थी, पर वह बात नहीं रही, वह तड़प नहीं रही थी। कोई भी तो राम नाम लेनिया नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कुछ बताने वाला भी नहीं था, कुछ सुनने वाला भी नहीं था। एकदम ऐसा मोड़ दिया दाता ने। 36.5 साल की उम्र हो गई थी, 36.25 साल की। ओए होए। उसके बाद जब ये ज्ञान समझ में आया, अरे तेरा गजब हुई। इस जीवन में जो करना था वो तो शुरुआत भी ना की। और फूले फूले माचे माचे फिरा थे। दो रोटी ठीक मिल रही थी, परिवार ठीक था। नो सोच रखा था बस इतना है उसे, भगवान कभी राम याद कर लिया, कभी कृष्ण कर लिया, कभी हनुमान के व्रत रख लिए, किसी मंदिर सालासर चले गए। जब पता चला रे कित डले डोहा थे, तो बचपन से ही मैं पढ़ता था। तो ट्रेनिंग क्या करता, नीलो खेड़ी करनाल जिले में। पहले छोटी सी तहसील थी, उसमें पॉलिटेक्निक बना हुआ था। वहाँ 1-1.5 किलोमीटर पर एक नहर थी, मीन गांव को। वहां तक एकला जाता और रोया करता। 20 साल की उम्र थी उस टाइम। मालिक को याद करके, पता नहीं कब मिलोगे, हे परमात्मा ना मिलो, आपका नाम तो हमारा है। इस तरह अंदर से प्रेरणा हुआ करती थी। अब पता चला कि पिछले कोई परमात्मा की दया से बढ़िया भक्ति कर रखी थी, और काल ने भी सी भूल डाल दी थी, पत्थर डाल दिए थे बुद्धि पे। और दाता ने ऐसी क्रेन लगा दी, सारे साफ कर दिए। ऐसी तड़प बनी जैसे आदमी बहुत बड़े हादसे से, मृत्यु से बाल बाल बचे, और उसको वो हादसा कई बार याद आता है। ऐसी स्थिति होगी, दिन रात एक कर दिया नाम ले पाछे। अपनी तो चिंता मिटी, औरों को समझाने की लगन लगी। और ये प्रार्थना करता था, परमात्मा आपकी सबको जरूरत है, पर किसी को ज्ञान नहीं, को सुनने को तैयार नहीं। ऐसा रंग रंगा गया। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, जो पता चला इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो कबीर साहब की शक्ति साथ रहेगी तो इस षड्यंत्र को तोड़ पाएंगे, न तो ब्रह्मा विष्णु महेश फेल हो चुके। सारे ऋषि शर मार कर बैठ गए, खूब साधनाएं कर दी, मोक्ष के आसपास भी नहीं। और आपका अगला कदम सतलोक में है, यदि ऐसे ही डटे रहे, ऐसे ही श्रद्धा बनाए रखी। आप वो हो लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर जिहान में तो सतगुरु शरण। आप सतगुरु मान लियो, सामान्य आत्मा नहीं हो। आपको उदाहरण देता रहता है दास।